भरत जी बहुत अच्छे राजा होने के साथ तपस्या जब करने गए, मन से तपस्या करते थे, लेकिन एक दिन की बात, सूर्य पर स्थापन कर रहे थे, वहाँ पर जैसे ही जल दे रहे थे, ओम आदित्याय नमः कर रहे थे, तब तक वहाँ से एक कांड हो गया। एक हिरनी आई जल पीने, और वो थी पूर्ण गर्भा। नदी में खड़े थे बीच में, पूर्ण गर्भा का मतलब पूरा समय हो गया था, बस वो बच्चे का जन्म होने ही वाला था, और जल पीने आई, और जल पीते ही पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी। इतनी घबराहट हुई कि उस हिरनी ने पानी में छलांग लगाई। छलांग लगाने पर हिरनी जल में मर गई, लेकिन बच्चा चूंकि जन्म लेने ही वाला था तो बच्चे का जन्म हो गया। और पानी में भरत जी ने उसे निकाल करके बाहर पोंछ पाछ के बढ़िया सा उसकी सेवा की। चूंकि हिरनी नहीं थी, वो मर चुकी थी, तो हिरनी के मरने के कारण अब दूध की व्यवस्था कहाँ से करें बाबा जी? तो पत्तियों के रस को निकाल के पिलाते थे, और पत्तियों का रस निकाल निकाल पिलाते रहे। पिलाते पिलाते समय ये आया कि वह हिरन का बच्चा जीवित हो गया, बच गया। लेकिन इतना प्रेम करता था भरत जी से कि जब भी कहीं बैठ जाए तो आके गोद में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए। आप लोगों को अनुभव नहीं होगा, मैंने देखा है जिनकी बकरियां होती हैं ना, बकरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बहुत प्रेम करते हैं जब, तो कहीं आके कान में सूंघते हैं, कभी उनके हाँ तो कभी कान में किसी के सूंघेंगे, उन्हीं जिनके पले हुए हैं, कभी गोद में बैठ जाएंगे, उनके पास बैठते तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता, तो ऐसे कभी कान में सूंघने लग जाएं, कभी छोटी छोटी सींगें निकल रही चिकनी चिकनी, उससे स्पर्श करने लग जाए, खुजलाने लग जाए, उन्हें बड़ा अच्छा लगे, कभी आके गोद में बैठ जाए। भरत जी को बड़ा अच्छा लगे। पर ध्यान रखो, जब बाहर से आनंद आने लग जाए ना, तो जान लीजिए अंदर की भक्ति समाप्त होने लग जाएगी। हाँ माता जी, तुम्हारे पोते वगैरह हैं? एको तुम्हारे पोते हैं? कितने बड़े बड़े हैं? अच्छा, जब 2-2.5 साल के थे तब तुम पूजा करती थी, जब वे आके तुम्हारे गले में लिपट जाते थे, सच बताना स्वर्ग इतनी दूर रह जाता था कि नहीं? आहा हमारे पोते आ गए, सच है कि नहीं? वही अनुभव कर रहे थे। कौन? भरत जी। धीरे धीरे, और जिस समय पोता आके गले में लिपट जाता है ना, तो आरती भी फिर जैसी तैसी ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, और करके और उसके बाद तुरंत गोद ले लेते हैं। आओ लाला तुम्हें प्रसाद दे, ले लेते कि नहीं? तो भरत जी ने जब ऐसा किया, तो भरत जी जब करने लग गए, तो धीरे 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 परिणाम ये निकला कि जहां 8 घंटे तपस्या करते थे, समय आने पर धीरे धीरे आधे घंटे की भी नहीं बची। जब आधे घंटे की तपस्या नहीं बची, क्योंकि राज करके आए थे, अंतिम समय में आए थे, बुढ़ापे के समय में आए थे, तो बच्चे को मैं पालने में लग गए हिरन के। परिणाम ये निकला कि उनका अंतिम समय आ गया। जिस समय अंतिम समय आया, तो वो वहीं बैठा था हिरन का बच्चा, और बैठे बैठे टुकुर टुकुर देख रहा था। अच्छा, पशुओं में एक बात होती है, वो तुम्हारी आपत्ति विपत्ति को तुरंत भांप लेता है। हाँ, तुम्हारे एक्शन को भी भांप लेता है। तुम उसे डंडा मारने वाले हो या प्रेम करने वाले हो, तुम्हारे आवाज से जान जाता है। भले तुम डंडा लिए हो, लेकिन प्रेम करने वाले हो तो कुत्ता भागेगा नहीं, जान जाएगा कि हमें कोई खतरा नहीं करेंगे। लेकिन अगर डंडा ना भी लिए हो, तो तुम्हारे एक्शन से कुत्ता भाग जाएगा। उसे पता लग जाता है कि तुम खतरा हो हमारे लिए या नहीं। हिरन का बच्चा जान गया कि आज ये लेटे हुए हैं,
ये आज ठीक ठाक लग नहीं रहे हैं। तो हिरण का बच्चा देख रहा था, कर तो कुछ सकता नहीं था, उनकी तरफ देख रहा था, और भरत जी हिरण के बच्चे की तरफ देख रहे थे। मैं मर जाऊंगा, फिर ये कहाँ जाएगा, कोई शेर आ जाएगा वो खा जाए, बेचारा कुछ जानता नहीं है, कुछ इसे आता नहीं है, क्या होगा कैसे होगा समझ में नहीं आया। और ये सोच सोच करके उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा एक बात बताओ, आजकल के जितने बूढ़े मरते हैं, क्या ये सोचते हैं कि नहीं लाला जब तक हम जिंदा हैं तब तक मौज मार लो, कहते कि नहीं? और जब मर जाएंगे तब पता लगेगा। और जबकि सच्चाई ये है कि तुम मर के तो देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब तुम नहीं थी तब ये सृष्टि चल रही थी, और जब तुम हो तब भी सृष्टि चल रही है, और जब नहीं रहोगे तो भी सृष्टि चलती रहेगी। ऐसा थोड़े है कि तुम्हारे जाने के बाद प्रलय आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और यही गलती हर व्यक्ति से हो जाती है। भरत जी ने प्राण छोड़ दिए, लेकिन चिंतन किया था हिरण का। हिरण का चिंतन करने से परिणाम ये निकला कि उनको अगला जन्म हिरण का ही मिल गया। अच्छा गीता पढ़ी है आपने? पढ़ती हो कोई? है पढ़ते हैं ना? कोई बात नहीं, एक ही सही। गीता में एक श्लोक लिखा है बड़ा सुंदर, ठीक है? और वो लिखा है 18वें अध्याय के 75वां श्लोक है। उसमें लिखा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कहने लगे कि मरते समय, ठीक है, जो व्यक्ति जिस का चिंतन करते हुए मरता है तो तम तम एव एति, वो उसी में जाके पहुंच जाता है अगले जन्म में। क्यों? क्योंकि सदा तद्भाव भाविता, क्योंकि वो उसी के भावना में डूबा रहता है, और उसी के भावना में डूबे रहने के कारण मर जाता है। तो उसका प्रभाव अगले जन्म में ये पड़ता है कि वो उसी शरीर को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर भरत जी ने अंत समय में हिरण का चिंतन किया तो अगले जन्म में ये हिरण ही बन गए। कोई बात नहीं, हिरण बन गए, लेकिन स्मरण अच्छी तरह रहा, याद अच्छी तरह रहा कि कहाँ मैं राजा था, आनंद कर रहा था, भगवान का भजन करने आया था, हिरण के चक्कर में फंस गए तो आज मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। उन्होंने भजन करना जारी रखा, समय आने पर वो शरीर छूट गया बिना प्रयास के। और जब शरीर छूट गया तो अगला जन्म जब हुआ तो ये ब्राह्मण के परिवार में जाकर के इन्होंने जन्म लिया। और जब यहाँ इन्होंने जाके के जन्म लिया ब्राह्मण के यहाँ, तो यहाँ पर आया यस्तु तत्र पुंसांस्ता परम भागवतम राजर्षि प्रवर भरतम उत्सृष्टा मृग शरीर चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु। अंत में वे चरमा माने अंत में विप्रत्वम ब्राह्मण बन गए आकर के। और जब ब्राह्मण बन गए तो उनका जो तपस्या थी ना, जो एक तो राजा भरत के रूप में उन्होंने तपस्या की थी उसका प्रभाव, और इसके बाद मृग के शरीर में भी जो तपस्या की उसका सारा का सारा प्रभाव, तो स्मृत पूर्व जन्म अवलिरात्मनुमत्त जड़ांध बधिर रूपेण दर्शयामास लोकस्य। वे क्या करने लग गए, क्योंकि पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी और उन्हें यह भी याद था कि मैं हिरण के चक्कर में पड़ गया, और पड़ जाने के कारण मैं
हिरण बना था। तो अब की बार कह रहे अब की बार खतरा, बिल्कुल मोल नहीं लेना है। तो वो क्या कर रहे थे कि लिखा है जड़ांध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य, संसार को जड़ माने मूर्ख, अंध माने अंधे की तरह, बधिर माने बहरे की तरह, और इस रूप से दर्शयामास, सबको इसी रूप को दिखाते थे ये। उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया। ग्रीष्म वासंतिका मासान अधियान अप्य वेतर रूपण ग्राह्यामास। पिताजी ने क्या किया कि 4 महीने जो बरसात के होते हैं, इनको पढ़ाना प्रारंभ किया। किसने? पिताजी ने। और जब पिताजी ने पढ़ाया तो इतना पढ़ाया, लेकिन 4 महीने में हरि ओम इतना भी कहना नहीं सीखे। समझ गए? क्यों नहीं सीखे? इसके पीछे कारण है। अच्छा एक बात बताओ माता जी, जैसे कि कोई व्यक्ति सो रहा हो, ठीक है, उसे तुम जगाने जाओ तो जग जाएगा, है ना। अब अगर जो सोने का नाटक कर रहा हो तो फिर जगाने जाओ, जगेगा? अरे वो जगह कहाँ से, वो पहले ही जगा हुआ, वो तो सोने का नाटक कर रहा है। कितना भी जगाओ, ढोल बजा दो, वो तो सब सुन ही रहा है। भाई उन्हें आवे तो ना, जब भाई उन्हें रटें तो, जो उन्हें आता ना हो, उन्हें तो सब आता था, लेकिन सोच लिया रट लिया आगा जो, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ ये हो जाएगा कि पहले तो कर्मकांड रटाएंगे, फिर कहेंगे कि ब्याह करना, ब्याह पद्धति सीख लो, फिर ये सीख लो, फिर वो सीख लो। पिताजी लगा देंगे कर्मकांड घर गृहस्थी में, और परिणाम ये होगा कि मैं इसी में ही उलझा हुआ रह जाऊंगा और आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अब की बारी खतरा मोल लेना ही नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। रामचरितमानस में आया है कि हारे पिता पढ़ाए प्रेम मगन मन कछु न सुहाई, सकल वासना मन ते भागी, केवल राम चरण लय लागी। सारी वासनाएं उनकी समाप्त थी, लेकिन बस भगवान का ही चिंतन करना चाहते थे। पढ़ाए कितना भी पढ़े ही नहीं। एक बात और बता दे माता, सुनो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जन्म से ही तुम्हें प्राप्त होती हैं। हाँ, क्या क्या? आयु कर्म च विद्या च वित्तम निधनमेव च पंचयते विलिख्यन्ते गर्भस्यैथैव देहिनः। यहाँ पर कह रहे हैं श्री चाणक्य जी। चाणक्य जी ने एक बात कही है, कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो माता के गर्भ में निर्धारित कर दी जाती है। आयु, कितनी तुम्हारी उम्र होगी। कर्म, क्या तुम्हें कर्म करने हैं। च विद्या च, तुम्हें क्या विद्या मिलेगी। और वित्तम माने धन, और निधनम एव च, तुम्हारा मरना भी फिक्स है, कब होना है। तो आगे कह रहे पंचयतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थितैव देहिना, गर्भ में स्थित होकर के ही सारा देहधारी लेके आता है। कितना भी प्रयास कर लो, बच्चों को देखा होगा, माता पिता, कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे बिगड़ैल होते हैं, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि उनका कर्म जो होता है वो कभी भी, अगर जो कोई सिखा पाता ना, तो द्रोणाचार्य जैसे गुरु दुर्योधन को धर्म मार्ग को सिखा सकते थे कि नहीं, लेकिन नहीं सिखा पाए। यदि कोई सिखा पाता ना, उग्रसेन अपने पुत्र कंस को धर्म का ज्ञान सिखा सकते थे। और यदि कोई सिखा पाता ना,
तो हिरण्याकशिपु प्रहलाद को राक्षस विद्या सिखा सकते थे, लेकिन नहीं सिखा पाए, क्योंकि ये सब जन्म से ही निर्धारित होती है। मात्र 5% बार सीखता है, बाकी सारा का सारा संस्कार लेके आता है वो। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई नहीं की तो बस अपना जीवन काटने लग गए, और जीवन काटते काटते कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कह देता है बिगाड़ के लिए तो बिगाड़ करने लग जाते हैं। और बिगाड़ का मतलब होता है कि चलो हमारा ही काम कर दो, हम तुम्हें रोटी खिला देंगे, उसे बिगाड़ कहते हैं। बिना पेमेंट के केवल रोटी खिलाने के चक्कर में कराए वो बेकार होती है। तो ऐसे काम कराना शुरू कर दिया। माता ने कह दिया आ जाओ लाला भोजन करो। ठीक है माता, भोजन करने बैठ गए, 2 रोटी खाएंगी 4 पता ही नहीं, खाते ही रह जाते हैं। कोई काम को कह दिया लो लाला पानी भर के ले आओ, बाल्टी दे दी, पानी भरने गए। अब वो पानी भरने के लिए कह दिया तो दिन भर पानी भरते जा रहे हैं। माता ने कहा अरे राम राम, ये तो बहुत जड़ है। नाम रखा गया था भरत, माता ने और विशेषण लगा दिया का क्या, जड़ भरत। तो इस प्रकार से इनका चरित्र आता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।